हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 42 का जून 23 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द नैपसैक प्रॉब्लम फॉर n इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू 10 वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड n इज द कैपेसिटी ऑफ अ नैपसैक। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग का ये इस तरह का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये BCS 42 में आया है, आते रहता है। दिसंबर 23 में नहीं आया था पर आया है। तो चलिए हम लोग देख लेंगे, आप आराम से बना सकते, काफ़ी सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। ये भी ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग को एक तरह से समझिए नैपसैक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बैग दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए वेयर n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि n हम लोग का 5 है यहाँ पे। तो हम लोग के पास 5 ऑब्जेक्ट है और m जो है 10 है। m हम लोग का 10 है। 10 मतलब क्या देखिए, एंड m इज़ दी कैपेसिटी ऑफ अ नैपसैक, यानी कि इस बैग नैपसैक यानी कि इस बैग का जो कैपेसिटी है वो 10 है, यानी कि ये 10 वेट उठा सकता है। अब हम लोग को क्या करना है ना, कि इस बैग में हम लोग को यहाँ पे 5 सामान दिया हुआ है, इस पर सामान को ऐसे पुट करना है ना कि हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग को प्रॉफिट एंड वेट ऑफ ईच ऑब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट दिया है जिसका प्रॉफिट है P1 P2 P3 4 करके 10 30 35 40 20 40, और उसका वेट कितना है 3 5 2 6 11, यानी कि ये हम लोग का 5 ऑब्जेक्ट है, उसका प्रॉफिट इतना है, उसका वेट इतना है। समझे? तो हम लोग का ये देखिए, मैंने बोला था नैपसैक m मतलब वेट इसका, समझे? तो इसका वेट है हम लोग का 10, यानी कि ये 10 भार उठा सकता है ये बैग। तो हम लोग को ऐसा वैल्यू को पुट करना है ना, इसके अंदर डालना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सके हम लोग, है ना। तो अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए आप सिंपली क्या सोचोगे कि ऐसा वाला उठाओ भाई जिसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो आप सबसे पहले आओगे अरे 10 20 35 और 40। तो देखो 40 को आप चाहोगे कि मैं 40 को ले लेता हूँ, इस बैग के अंदर फ़ायदा होगा ज़्यादा, है ना, प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। फिर आप देखोगे इसका वेट है 11, तो भाई 11 वेट है और आपका इसका कैपेसिटी कितना है, तो इसका कैपेसिटी तो भाई 10 ही है ना। तो आपको 10 से कम वाला लेना होगा या 10 तक ही लेना होगा, है ना। तो फिर आप आओगे भाई 11 वाला तो नहीं हो पाएगा ना, अभी नहीं, अभी के लिए ऐसा समझिए ओवरव्यू, 11 वाला नहीं हो पाएगा। तो हम लोग चलते हैं दूसरा देखते हैं। ये प्रॉफिट इसका 35 है भाई, इसको लेते हैं। और इसका देखिए वेट कितना है 2, अरे हाँ इसको तो डाल सकते हैं, यानी कि इस बैग में हम लोग ये वाला डाल दिए उठा के, 35 डाल दिए। अब देखिए 2 हम लोग का वेट कम हो गया, यानी कि ये 10 था तो 10 में से 2 हो गया यूज़। अब हुई इसका कैपेसिटी 8, तो फिर हम लोग 8 में से फाइंड करेंगे। तो बोलेंगे यार यार 30 वाला ले लेते हैं, काम करते हैं 30 वाला पूरा डाल देते हैं। 30 का कैपेसिटी कितना है 5, है ना। तो ये पूरा 30 हम लोग इसमें चला गया, है ना, इस बैग के अंदर, और इसमें से 8 में से -5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। फिर हम आगे इस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी कि ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, इस बैग में ऐसा सामान डालना है जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो वही है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको स्टेप बाय करेंगे। पहला स्टेप 1, फाइंड द प्रॉफिट एंड वेट रेशियो। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, प्रॉफिट और वेट रेशियो फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग टेबल बना लेंगे, ऑब्जेक्ट प्रॉफिट वेट और P/W का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मतलब कितना ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग का 5 है, 1 2 3 4 5 सिंपल। और प्रॉफिट यानी कि पहला प्रॉफिट कितना है 10 30 35 20 40, तो वही लिखें 10 30 35 20 40। और सबका वेट कितना है, वेट 1 वेट 2 वेट 3 क्या है 3 5 2 6 11, तो वेट क्या है 3 5 2 6 11। अब हम लोग क्या करें, प्रॉफिट और वेट रेशियो यानी कि P/WI, यानी कि प्रॉफिट को वेट से डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम लोग को पता चल सके किस में कितना फ़ायदा हो रहा है ना। तो इसलिए हम लोग इसको करेंगे 10/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.33। इसी तरह से 35/5 करेंगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा, है ना। उसके बाद फिर 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5, 20 को 6 से करेंगे तो आएगा 3.33, और 40 को 11 से करेंगे तो आ जाएगा 3.63। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रॉफिट और वेट रेशियो फाइंड कर लिया। ठीक है, अब देखिए स्टेप 2 क्या करेंगे, अरेंज ऑब्जेक्ट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर P/W रेशियो। ठीक है, यानी कि हम लोग को ऑब्जेक्ट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, किसके फॉर्म में, P/W के फॉर्म में, समझे। यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर बोलिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलिए, यानी कि जिसका ज़्यादा वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया था, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि छोटा बड़ा से छोटा होते जाएगा, है ना। तो बस इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है 17.5 है, P/W के फॉर्म में हम लोग को इसको डिक्रीज़ करना है ना। तो देखिए इसका है 17.5 सबसे ज़्यादा, है ना। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करें तो बड़ा से छोटा करना है, तो सबसे पहले आएगा 17.5। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है 3 35 2, तो सबसे पहले आएगा 3 35 2। उसके बाद कौन है, उसके बाद है 6, है ना। तो 6 का क्या है 2 30 5, तो वही लिख दिया, ऑब्जेक्ट है 2, प्रॉफिट है 30, वेट है उसका 5। इस तरह से हम लोग इसको सॉर्ट करेंगे।
उसका तीसरा क्या आएगा 3.63 है ना, तो इसका क्या है 5, 40 से 11, तो 5, 40 से 11। उसके बाद ये दोनों सेम है 3.3 थे, तो किसी को भी पहले लिखे, तो पहले मैंने इसको लिख दिया है ना, इसको 4, 20 और 6 को, तो इसको लिख देंगे 4, 26 और उसके बाद इसको लिख देंगे 3.3, 1, 10, 3, तो 1, 10, 3। इस तरह से हम लोगों ने इसको सॉर्ट कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, समझे, यानी कि जिसका सबसे पहले जाता था उसको पहले लिखे। इस तरह से ये वाला बन गया। अब देखिए क्या करेंगे, स्टेप 3, तो यहाँ देखिए हम लोग इसको टेबल बना लेंगे, वही ऑब्जेक्ट PW यानी प्रॉफिट वेट वो सब कर लेंगे, ये सेम रहेगा। और जैसे हम लोग यहाँ पे इसको लिखे थे वही चीज़ को सेम एज इट इज़ लिख देंगे इस फॉर्म में, ठीक है। तो वही लिखें, ऑब्जेक्ट है 3, फिर 2, फिर 5, 4, 1, वही है प्रॉफिट उसका 35, 2, 30, 5, वही सब सेम चीज़ पीछे वाले टेबल से उठा के, ठीक है। अब यहाँ पे एक x देंगे, एक m देंगे और एक प्रॉफिट देंगे। x मतलब क्या कि हम लोग कौन कौन सा अपना जो नैपसैक है मतलब जो बैग है उसके अंदर कौन कौन सा वैल्यू डाल रहे हैं, है ना, यानी कि नैपसैक में कैसे वैल्यू आ रहा है, तो वो होगा ये m जो है, m मतलब हम लोग का कितना वेट है, उसका कैपेसिटी कितना है, तो अभी हम लोग का m क्या है 10 है ना, तो अभी 10 है, तो m को हम लोग फाइंड करेंगे, वक्त के साथ प्रॉफिट फाइंड करते जाएंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताया था कैसे हम लोग माइनस कर रहे थे, मतलब 2 वाला वेट उठा दिए तो 10 में से 2 माइनस कर दिए, तो m को भी हम लोग को मैनेज करके रखना होगा ना, एक वैल्यू डाले हैं तो उसका माइनस होगा, तो m को फाइंड करने का है m माइनस W इंटू एक्स, ठीक है, W इंटू एक्स। उसके बाद प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू P इंटू एक्स, ठीक है, PI इंटू एक्स। तो ये होगा हम लोग का टेबल का फॉर्मेट। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए अभी हम लोग का m का वैल्यू है 10, तो हम लोग फाइंड करेंगे कि ये जो W है, ये जो वेट है इसका, क्या ये m से छोटा है, हाँ भाई छोटा है ना, यानी कि छोटा है मतलब कि हम लोग ये पूरा जो वेट है ये हम लोग डाल सकते हैं अपने बैग में, तो हम लोग यहाँ पे 1 कर देंगे, यानी कि 1 में ये वाला पूरा बैग, ये वाला हम लोग पूरा वैल्यू डाल दिया ये वाला वेट का, तो यानी 1 डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, m क्या है, m में से 2 माइनस हो जाएगा, सिंपल आप लोग जैसे समझिए ना, इतना फॉर्मूला को भी क्या देखना, m माइनस है W इंटू एक्स, W इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 1, तो 2 ही हुआ, तो 10 में से 10 है हम लोग का पहले m, तो 10 में से 2 चला गया तो 8 बच गया। सिंपल समझिए, 10 कैपेसिटी था, 2 यूज़ कर लिए तो बचा कितना 8, है ना। अब इससे प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट यानी कि बैग में कौन सा सामान चला गया है, तो बैग में हम लोग ये डाले ना, प्रॉफिट हम लोग का 35 है, तो प्रॉफिट फाइंड करने का क्या है फॉर्मूला, P इंटू एक्स, है ना, यानी कि कितना वैल्यू डाले तो 35 डाले और ये पूरा उठा के डाल दिया, इसलिए यहाँ पे 1 लिखे थे, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे कि ये 1 क्यों लिखे, तो पूरा ये डाल दिया इसलिए 1 है यहाँ पे, तो 35 इंटू 1 35, है ना, यानी कि बैग के अंदर अभी हम लोग का क्या चला गया है 35 चला गया है। उसके बाद फिर सेम नेक्स्ट है, फिर हम लोग फाइंड करेंगे ये वेट का, देखेंगे क्या वेट जो है अभी हम लोग का m क्या हो गया है 8 हो चुका है ना, तो क्या ये 5 जो है वो 8 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है, यानी कि हम लोग का बैग में ऐसा समझिए कि अब बैग का कैपेसिटी 8 है और इसका वेट है 5, तो हाँ भाई ये 5 तो जा सकता है ना, तो वही है, हाँ भाई है, तो हम लोग क्या करेंगे x को 1 कर देंगे कि हाँ भाई कैपेसिटी है, यानी कि ये पूरा चला जाएगा, ये वाला पूरा प्रॉफिट हम बैग में डाल सकते हैं, तो इसलिए x का वैल्यू 1 कर दिए, ठीक है। अब बस सिंपली वही, यानी कि 5 यूज़ कर लिए हैं तो 8 माइनस 5 कर देंगे, है ना, तो बचा 3, यही है 8 था, अब क्या 8 था, 5 वाला वैल्यू मैंने इसमें डाल दिया, तो अब क्या बचा 3 बचा, है ना, 5 माइनस कर दिए, तो वही हो गया m। और प्रॉफिट क्या हो गया, वही सिंपल P इंटू एक्स, यानी कि x पूरा डाले हैं 1 और P इसका है 30, यानी 30 को डाले हैं ना, तो सिंपल इस बैग के अंदर 30 डालें तो प्रॉफिट क्या हो गया 30 इंटू 1 यानी कि 30, पूरा 30 को डाल दिए। अब देखिए थर्ड क्या है हम लोग का, ये जो शॉर्ट किए थे ना, शॉर्ट इसलिए किए थे ना इसको ऊपर से ज़्यादा में, ताकि हम लोग ज़्यादा वैल्यू वाला चीज़ों को उठा सकें। तो देखिए पहले 17 वाला उठा लिए, फिर ये 40 वाला, मतलब सॉरी पहले फिर ये 30 वाला उठा लिए, ताकि हम लोग ज़्यादा वैल्यू को डाल सकें। तो यहाँ पे अब आ गया 40 वाला, तो अब देखिए इसका क्या वेट क्या है 11 है, और हम लोग का अभी वेट कितना बचा है 3 बचा है ना, यानी कि अब बैग का कैपेसिटी 3 है और इसका वेट कितना है 11, यानी कि ये पूरा तो नहीं जा सकता भाई, है ना। तो जब देखिए जब कोई वैल्यू, इसका तो 11 हो चुका है, अब ये वेट तो 3 ही है कि भाई ये 3 ही kg उठा सकता है, ये 11 kg है, तो जब ऐसा हो जाए कि हम लोग का इसका कैपेसिटी कम हो जाए, कोई ज़्यादा हो, तो हम लोग क्या करेंगे ना, जितना हम लोग का बचा है ना उतना ले लेंगे इस पूरे में से, ठीक है, यानी कि ये पूरा 11 तो नहीं ले सकते भाई, तो हम लोग एक काम करते हैं ना, जितना बचा है उतना ले लेते हैं। तो हम लोग का कैपेसिटी कितना बचा है 3 बचा है बैग का, तो वो क्या करेंगे हम लोग ये 3 ले लेंगे इस पूरे 11 में से, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3/11, यानी कि इस पूरा 11 को तो नहीं ले लिए, एक काम करते हैं इसका 3 उठा लेते हैं भाग, तो इसलिए हम लोग कर दिए 3/11, समझे। और इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 ले रहे थे, क्योंकि हम लोग पूरा उठा पा रहे थे, वेट पूरा डाल पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो गया कि भाई हम लोग का वेट छोटा हो गया, ये वेट ज़्यादा आ गया है,
इसलिए यहाँ पे देखें 3/11 किए, यानी कि इसका 11 पार्ट है, पर हम लोग का कैपेसिटी 3 ही है तो भाई 3 ले लो, तो ये हो गया 3/11। और जब हम लोग ऐसा करते हैं तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, क्योंकि यानी कि यहाँ के हम लोग क्या किए हैं टेक्निकली पूरा 3 वेट को यूज़ कर लिया है, तो माइनस कर दो m में से। अब तो हम लोग का वेट खत्म हो गया ना, तो 3 - 3 हो गया, 0 हो गया, यानी कि हम लोग 3 कैपेसिटी वाला उठा लिया है। अब प्रॉफिट क्या हो जाएगा, P × X, वही सेम, तो हम लोग का P कितना है 40 और X कितना है अभी 3/11, यानी कि हम लोग ये प्रॉफिट भी तो पूरा नहीं लेंगे ना, क्योंकि पूरा प्रॉफिट किस में मिल रहा है 11 पे मिल रहा है, लेकिन भाई हम लोग तो 3/11 पार्ट लिए हैं, तो प्रॉफिट में से भी 3/11 पार्ट ही आएगा, तो इसलिए हो गया P × X, यानी कि 40 × 3/11। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10.90, समझे। अब देखिए हम लोग का वेट खत्म, m खत्म हो गया भाई, इसका कैपेसिटी 10 था, 10 हम लोग यूज़ कर लिए, तो बाकी ये दोनों तब ये सब तो यूज़ हो नहीं पाएगा, तो सब पे 0 0 0 हो गया। और हम लोग का प्रॉफिट क्या हो गया टोटल, तो ये हो गया प्रॉफिट, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 35 + 30 + 10.9, तो टोटल हो गया 35 + 30 + 10.9, यानी कि हो गया 75.90, समझे। तो इस तरह से हम लोग ये पूरा प्रॉफिट को फाइंड करते हैं। काफ़ी सिंपल सा स्टेप था, मैंने अच्छे से बता दिया आपको स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लोग प्रॉफिट और वेस्ट रेशियो फाइंड किए, फिर उसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दिए प्रॉफिट और रेशियो के मद्देनज़र, ठीक है, वो कर दिए। उसके बाद फिर इसी को हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख दिए सेम यही सब चीज़ को। उसके बाद x ले लिए, फिर m माइनस करते गए, यानी कि m मतलब कैपेसिटी माइनस करते गए इसके वेट से, तो m - x कर दिए, मैंने m - w कर दिए सिंपल, और प्रॉफिट में ऐड करते गए चीज़ों को, इसका प्रॉफिट को प्लस जितना कैपेसिटी से उठाएं, एक मतलब पूरा कैपेसिटी, और जब जगह नहीं बचा था तो जितना जगह है उतना में, समझे। तो इस तरह से इसको फाइंड कर लिए। तो यही था क्वेश्चन नंबर 4 का ए। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका 4 का बी। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एल्गोरिदम स्टडी एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ईच। अपर बाउंड, बैक ट्रैकिंग, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एकदम 2 लाइन का आंसर लिखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो देखिए अपर बाउंड, यार अभी हम लोग पढ़े हैं अपर बाउंड, है ना, इसी प्लेलिस्ट में पूरा हम लोग अपर बाउंड के बारे में पढ़े थे ना। अपर बाउंड बताए थे ना, O ऑफ n, बिग O नोटेशन को ही अपर बाउंड बोलते हैं, है कि नहीं। तो वही चीज़ है, एन अपर बाउंड रिप्रेजेंट द मैक्सिमम टाइम ऑफ स्पेस एन एल्गोरिदम कुड टेक अंडर सर्टन कंडीशन, इट्स गिव अस एन आइडिया ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियो, है ना। अपर बाउंड मतलब वही कि मैक्सिमम टाइम और स्पेस, है ना, कोई एल्गोरिदम ले सकता है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो अपर बाउंड मतलब वही मैक्सिमम टाइम और स्पेस एन एल्गोरिदम कुड टेक अंडर सर्टन कंडीशन, इट गिव्स अस द वर्स्ट केस सिनेरियो, है ना। ये हम लोग को सबसे घटिया कंडीशन बताता है कि भाई अंततः मतलब सबसे गंदा भी होगा तो इतना टाइम लगेगा, तो वही हो गया अपर बाउंड। एग्जांपल के लिए लीनियर सर्च, O ऑफ n, सेम चीज़ है भाई, कितने बार बताऊँ, लीनियर सर्च O ऑफ n व्हेन एलिमेंट फाउंड एट लास्ट इन द लिस्ट, है ना। तो ये हो गया अपर बाउंड, समझे, सिंपल चीज़ है। उसके बाद है बैक ट्रैकिंग। तो देखिए बैक ट्रैकिंग इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक where you try out all possible options and backtrack when you hit a dead end. It's often used in problem where you need to make a series of decision. तो देखिए बैक ट्रैकिंग क्या होता है ना, एक तरह का टेक्निक है जहाँ मान लीजिए जहाँ पे हम लोग को कई तरह के ऑप्शन को ना दिख के आना होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग को पता है, तो बैक ट्रैकिंग का मतलब हम लोग इधर गए और फिर इधर भी गए, है ना, इधर गए और फिर आगे कोई प्रोसेस किया, फिर देखे कि भाई नहीं ये वाला रास्ता सही नहीं है, तो हम लोग वापस से इस पॉइंट पे आ गए, फिर यहाँ से बोले कि चलो इस तरफ जाके देखते हैं, फिर इस तरफ गए, यहाँ गए, फिर बोले कि यार ये भी ख़राब है, तो फिर वापस आ गए। तो ये जो वापस आ रहे हैं ना, इसी को कहते हैं बैक ट्रैकिंग। फिर यहाँ पे गए, फिर हम लोग को सही पाथ मिल गया, तो फिर हम लोग आगे बढ़ गए। तो यही देख रहे, पहले उधर गए, फिर वहाँ से वापस आ गए, फिर उधर गए, फिर वहाँ से वापस आ गए। इस तरह से हम लोग बेस्ट पॉसिबल आंसर ढूंढ रहे हैं, समझे। तो वही होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग वेयर यू ट्राई आउट ऑल पॉसिबल ऑप्शन एंड बैक ट्रैक व्हेन यू हिट अ डेड एंड, यानी कि हम लोग जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है वो ढूंढते हैं, और अगर जब हम लोग कोई डेड एंड पे चल जाते हैं तो वहाँ से वापस बैक ट्रैक होकर अपनी जगह पे आ जाते हैं। इट्स ऑफन यूज इन प्रॉब्लम वेयर यू नीड टू मेक अ डिसीजन सीरीज ऑफ डिसीजन, यानी कि हम लोग को कई तरह के डिसीजन जब लेना होता है तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है NQ प्रॉब्लम और सुडोकू। NQ प्रॉब्लम मतलब कि क्यों एक क्वेश्चन होता है एग्जाम्पल में कि क्वीन को ऐसा जगह पे रखो क्योंकि वो अपना आगे भी मार सकती है, पीछे भी मार सकती है, इस तरफ भी मार सकती है, इस तरफ भी मार सकती है और इधर भी मार सकती है। एंड जैसे चेस में एन को रखते हैं तो हम लोग को 4 रो में ऐसे एन को रखना है ताकि वो लोग एक दूसरे को मार ना सके, समझे। तो वो होता है NQ प्रॉब्लम। और दूसरा होता है सुडोकू, ये समझिए, ये आप अभी मत समझिए। सुडोकू गेम तो हम लोग खेले ही हैं, है ना। उसमें कंडीशन रहता है कि इधर से इधर रो में पूरा 1 और 1 से 9 के बीच में आएगा, कॉलम में भी 1 से 9 के बीच में आएगा, एक डब्बे में भी 1 से 9 के बीच में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे बैक ट्रैक का यूज़ करेंगे, यहाँ पे 1 डालेंगे,
फिर आगे जाके देखेंगे अरे यार यहाँ पे तो 1 है, तो वापस आ जाएंगे, बोलेंगे यहाँ पे 1 नहीं हो पाएगा, फिर इधर जाएंगे, इस तरह से करके बैक ट्रैकिंग करेंगे, समझे। तो वो हो गया बैक ट्रैकिंग के बारे में। तो बस यही था, सिंपल था डेफिनेशन इन दोनों के बारे में। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट था काफ़ी, तो आप आराम से कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अगर ये वाला प्लेलिस्ट चाहिए तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।